नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको सिर दर्द, माइग्रेन, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, थकावट जैसी समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, यह समस्याएं आजकल एक आम समस्याएं हैं और इन समस्याओं से सभी वर्ग के लोग गुजर रहे हैं। इन समस्याओं का मॉडल मेडिकल साइंस में कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आप कुछ सिंपल से अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप अपने सिर में होने वाले असमयी दर्द, माइग्रेन, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, अवसाद, तनाव जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन समस्याओं को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सबसे पहले आपने ऐसे ही पद्मासना या सुखासना, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने अंगूठे से ऐसे अपने कान को बंद कर लें और तर्जनी अंगुली को ऐसे अपने माथे के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और बाकी 3 अंगुलियों को ऐसे अपनी आंखों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। और सबसे पहले आपने नाक के माध्यम से श्वास को अंदर भरते हैं। श्वास को अंदर भरकर कुछ देर श्वास को रोक कर रखें और जब आपका श्वास छोड़ने का मन हो तो आपने नाक के माध्यम से ही श्वास को बाहर छोड़ना होता है। जब आप नाक के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो आपने भौंरे की आवाज करते हुए पूर्ण श्वास छोड़ने तक यह आवाज करनी है। ऐसे ही इस अभ्यास को स्टार्टिंग में आप 7-11 तक प्रैक्टिस कीजिए। एक बार कर लें। इसके बाद ऐसे आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी आंखों के पास से हटा लेते हैं और अपनी दोनों हाथों को ऐसे खूब रगड़िए। जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं तो ऐसे अपने हाथों को ऐसे अपने आंखों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपनी दोनों आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही आपने पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लें और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और कम से कम 30 सेकंड तक इस योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। करने के लिए हम करेंगे हलासना, सर्वांगासन और ऊर्ध्व पद्मासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इन अभ्यासों को कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास सिर दर्द, माइग्रेन के रोगियों के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाएं और फिर इसके बाद ऐसे श्वास अंदर भरते हुए फिर अपने पैरों को ऐसे पीछे ले जाएं। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे बांध लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग
और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लें और ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, ऐसे पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों और ऐसे अपने पैर के अंगूठे को देखिए। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस शोल्डर स्टैंड को कीजिए। यह अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से हमारे सिर की तरफ होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। जब आप ऐसे ही इस अभ्यास को कर लेते हो तो अब इसी में हम करेंगे ऊर्ध्व पद्मासना। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और ऐसे पद्मासना को आपने लगाना है। ऐसे पद्मासना को आपने लगा लिया और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक या फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। और फिर ऐसे अपने इसके बाद आपने अपने घुटनों को ऐसे अपने कान पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे अपने हाथों का भी सहारा ले लें। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर ऐसे अपने पैरों को सीधा करें। ऐसे अपने पद्मासना को खोल लें, शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आए, फिर हलासना और फिर इसके बाद आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 2 से 3 बार अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें।